हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। इससे पहले हमने जो चैप्टर चला रखा था, चैप्टर 2 यानी विलियन जो आपका चैप्टर चल रहा था, उसकी ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने विलियन के प्रकार बताए थे, विलेन क्या होता है, विलेयता क्या होती है, विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या होता है, इस तरीके से। फिर हमने दूसरी जो वीडियो थी उसमें आपके आपके विलेन का जो सांद्रण किस तरीके से मापा जाता है, उसका मात्रक क्या होते हैं, जैसे कि ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, भार में प्रतिशतता, आयतन में प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रवाह, ये सारी डेफिनेशन एक ही वीडियो में हमने करा दी थी। आज हमने उसमें ये बताया था इससे दूसरी वाली वीडियो में कि उसमें कुछ जैसे नॉर्मलता, मोललता और आपका वैसे ग्राम तुल्यांक की भार किस तरीके से निकलता है, तो उसके बारे में हमने बताया था। जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब सीख लेंगे, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल बाद में कराएंगे, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन के हिसाब से। लेकिन फिलहाल जो जैसे चैप्टर चल रहा है उसी हिसाब से हम कुछ न्यूमेरिकल आपके कराते जा रहे हैं, ताकि आपको उसका पता चलता रहे कि इस तरीके से आते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल कराया था, तो उन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड आज कम से कम 8-10 सवाल करेंगे हम, इंपोर्टेंट जो पिछले 8-10 सालों में बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है ना, वही इंपोर्टेंट सवाल लिए हैं, जिससे तुम्हें फॉर्मूला का यूज करना भी सीख जाओगे और जो चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 10 ग्राम NaOH को, NaOH का मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 40 ग्राम जल में घोला जाता है, तो भार की दृष्टि से NaOH की प्रतिशतता ज्ञात करो। ठीक है, भार में जो प्रतिशतता थी उसका फॉर्मूला क्या था। देखो सिंपल सी, आपका केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो या फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, आप सबसे पहले उसमें क्या कर लीजिए, ये देखिए क्या दिया है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या उसमें दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है, 10 ग्राम NaOH को जल में 40 ग्राम जल में घोला जाता है। तो हमने क्या बताया थी, दो चीज होती है यहाँ पर, एक विलेय छांटना है और एक आपको विलायक छांटना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रख लेना, केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल है ये वाला, तो विलेय और विलायक हमने सिंपल सा बताया था, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो हमेशा विलायक रहेगा, जो कम मात्रा में होगा वो हमेशा विलेय होगा। और जहाँ कहीं पर जल की बात आ जाए तो जल सदैव विलायक का काम करता है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है, विलेय की जो मात्रा दे रखी है वो आपकी दे रखी है 10 ग्राम दे रखी है, और विलायक की जो मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40 ग्राम दे रखी है। आपको वो परसेंटेज पूछी है। ठीक है, बाहर में परसेंटेज पूछी है, तो बाहर में परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, तो बाहर में प्रतिशतता बराबर फॉर्मूला क्या था आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, बाहर में प्रतिशतता बराबर फॉर्मूला था आपका। प्रतिशतता पूछिए तो बाहर में जो प्रतिशतता का जो फॉर्मूला होता है वो विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलेय का द्रव्यमान गुणा 100% ये होता है। इससे पहली वाली वीडियो हमने बिल्कुल पूरी डेफिनेशन बताई थी, पूरा समझाया था। ठीक है, तो देखिएगा आपको सिंपली क्या करना है कि आप विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और विलेयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है। देखिएगा विलेयन यानी विलेयन में क्या चीज होती है, विलेय और विलायक दोनों होती है, तो विलेयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 10 और 40 कितना हो जाएगा, 10 + 40 गुणा 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा ये ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिएगा 50 से कट जाएगा 2 बार, 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, तो ये कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो इसकी प्रतिशतता कितनी आ गई, 20% आ गई। क्लियर हो गया आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। यानी द्रव्यमान की प्रतिशतता, वही आपका बाहर में प्रतिशतता पूछी है, द्रव्यमान पूछ ले, बाहर में पूछ ले। ठीक है ना, बात एक ही है उसका। ठीक है, तो देखिएगा आपको क्या दे रखा है, 20 ग्राम सुक्रोज, यानी एक 20 ग्राम सुक्रोज, यानी सुक्रोज का मतलब चीनी, और चीनी का फॉर्मूला आप कमेंट करके हमें बताओगे। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, अब देखिएगा C12 H22 O11 इस तरीके से होता है ना, तो वो हमें फॉर्मूला आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब देखिएगा आपको ये कितना है, 20 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में, तो 100 ग्राम जल क्या है आपका, ये विलायक हो जाएगा, और 20 ग्राम जो है यानी कि विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है, 20 ग्राम दे रखी है। विलेय यहाँ पे क्या है, सुक्रोज है, C12 H22 O11 इस तरीके से फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को आप कमेंट करके हमें बताओगे चीनी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है,
अब आगे देखिएगा, ये क्लियर होगी। बाहर में प्रतिशतता वही फॉर्मूला लगा देना है आपका, कितना विलेय, विलेय बोले तो सुक्रोज, सुक्रोज का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और विलयन, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलयन में दोनों चीज मिलती है, विलेय और विलायक की दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 100 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं अब ये 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 का 120, और ये देखिएगा ये यहाँ पर कितना, इसका यदि इसमें भाग करोगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा आपका, बचेगा कितना, ये आपका 20 का 120 6 कट गया, इससे इसको काटोगे आप तो किस तरीके से कटेगा ध्यान से समझिएगा। 6 एकम 6 बचे 4, 0 हो गया, 6 6 36.6666, इस तरीके से ये कटता जाएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप 100 में 6 का भाग कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 4 बचेगा, उतार लिया 0, फिर 6 का 6 6 36 बचेंगे 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 6 6 36, इस तरीके से 16.66 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया तो 16.30 को 6 7 कर दीजिए, 16.6 लिख दीजिए, ठीक है। तो इतने % ये आपका आ गया उत्तर। क्लियर होगी बात। अगले सवाल को हम करते हैं ध्यान से, ठीक है। देखिए अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 5 ग्राम NaOH को 50 ml जल में घोला जाता है तो इसकी प्रतिशतता ज्ञात करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 ग्राम NaOH को 50 ml जल में घोला जाता है तो इसकी प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो वही ग्राम प्रति बार यानी कि ये ग्राम प्रति लीटर वाली प्रतिशतता निकलेगी इसमें। तो इसमें कितना दे रखा है, विलेय कितना दे रखा है, विलेय की जो मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 ग्राम दे रखी है, और विलायक कितना दे रखा है, विलायक की जो मात्रा दे रखी है वो आपकी कितनी दे रखी है, 50 ml दे रखी है, ठीक है। आयतन में प्रतिशतता यानी कि मतलब क्या, प्रतिशतता परसेंटेज पूछी है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा आयतन वाला। तो यानी कि विलेय का आयतन, विलेय का आयतन सॉरी विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार बट्टे विलेय का आयतन गुणा 100, ठीक है। ये हमने आपकी आयतन में प्रतिशतता का जो फॉर्मूला था ये ग्राम प्रति लीटर में था तो वो वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो देखिएगा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, नीचे ये कितना दे रखा है, ये 50 है। आपका इसमें 100 का भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100, और यानी कि 10% आपका उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। बहुत सिंपल से फॉर्मूला, ये टिक मार्क में आते हैं क्वेश्चन आपके, और कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, ध्यान समझ लेना बस, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बात करें, 5.85 ग्राम NaCl 100 ml में उपस्थित है तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको मोलरता ज्ञात करनी है। तो विलेय का मान कितना दे रखा है, विलेय की जो मात्रा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5.85 ग्राम दे रखी है, ठीक है। समझ में आ गई। विलेय यानी कि कम जो होगा वो विलेय होगा, ज्यादा जो होगा वो विलायक होगा, ठीक है। और 100 ml में उपस्थित है तो विलायक कितना दे रखा है, विलायक की यदि मैं बात करूं तो 100 ml दे रखा है, इसको लीटर में बदलूंगा तो 100 में मैं भाग कर दूंगा 1000 का, तो ये कितना हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, 0.1 लीटर आ जाएगा आपका। समझ में आपके बाद 0.1 क्या आ गया, 2 जीरो कट जाएगा, 1 में 10 का भाग करोगे तो 1 0.1, क्लियर है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 10 बचेगा, 10 का मतलब 1 जीरो आ रही है तो 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा आपसे, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें मोलरता पूछी है। तो मोलरता का जो फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता तो है विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बट्टे आयतन, ठीक है, ये है, ठीक है। मोलों के विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलेयन का आयतन, इस तरीके से है, ये आपका मोलरता का फॉर्मूला है। तो अब इसमें मोलों की संख्या है
तो आपको मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है, भार बट्टे अणुभार होता है। तो इसीलिए मैं क्या दो मोलों की संख्या की जगह मैंने फॉर्मूला लगा दिया, क्या, भार बट्टे अणुभार गुणा, इसको मैं 1 आयतन कह सकता हूं। समझ में आ गई बात क्यों? 1 आयतन को मैंने ऐसे लिख दिया, भार बट्टे अणुभार यानी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बट्टे अणुभार। तो ठीक है, अब देखिएगा भार कितना दे रखा है, भार दे रखा है 5.85। अणुभार कितना होता है, अणुभार देखिएगा, अणुभार में बात करूं इसकी NaCl का जो अणुभार निकालूंगा, ये क्या दे रखा था, NaCl दे रखा है या NaOH दे रखा है, 1 मिनट, आपका ये दे रखा है NaCl दे रखा है, NaCl का अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार Na का कितना होता है 23 होता है, इसका कितना होता है 35.5 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 8.5 इतना हो जाएगा, यानी कि कितना 58.5 हो जाएगा। 1 आयतन, आयतन कितना है ये 0.1। क्लियर हो गई बात, आयतन 0.1 लीटर। अणुभार निकाल दिया, अणुभार क्यों लगाया, क्योंकि मोलों की संख्या डायरेक्ट नहीं दे रखी है, तो हम भार बट्टे अणुभार लगा दिया। अब देखिएगा ये इसको इस पॉइंट के बाद 2 अंक मान लिए, ये ऊपर 2 अंक है तो एक 0 लगाए 2 अंक, तो पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट है यहाँ घटाऊंगा, ये 0 बढ़ाऊंगा, तो ये किस तरीके से दिखाई देगी, 585 गुणा 10 बट्टे ये कितना वो दिखाई देगा 850। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, 585 से 585 ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 1 m आ जाएगा। ठीक है, 1 m का मतलब क्या है, मोलरता को m से प्रदर्शित करते हैं, तो 1 m आ गया, ये मोलरता निकल आई आपका। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घुला है, यानी कि मोल, यानी हमके दे रखी है मोलों की संख्या दे रखी है, मोलों की जो संख्या कितनी दे रखी है 1 मोल दे रखी है, और आपका ये कहा है 50 ml, आयतन कितना दे रखा है, आयतन जो दे रखा है कितना 50 ml दे रखा है। 50 ml को मैं लीटर में बदलूंगा तो कितना, एक इसका भाग करूंगा 1000 का, तो यानी कि ये 500 दे रखा है, 50 500 दे रखा है, 500 ml दे रखा है, 500 में मैं 1000 का भाग कर दूंगा तो लीटर में आ जाएगा, तो यानी कि 500 बट्टे यानी 500 1 500 500 गुणे 1000 यानी कि 0.5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, 0.5 क्यों आ गया, 1 में 2 का भाग करोगे 0.5 लीटर आ जाएगा। ये क्लियर हो गई। अब इसकी क्या है, मोलरता पूछिए, यानी कि m मोलरता आपसे पूछिए, और मोलरता का फॉर्मूला क्या था अभी हमने बताया था, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल, यानी कि मोलों की संख्या बट्टे आयतन, ये था। तो मोलों की संख्या इसमें डायरेक्ट दे रखी है, अब इसमें भार बट्टा अणुभार लगाने की जरूरत नहीं है, 1 दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है 0.5 दे रखी है, पॉइंट हटाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा कितना 10 बट्टे 5, और 5 में इसका भाग करूंगा 2 m आ जाएगी इसकी मोलरता। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे एक मोल प्रवाह पर सवाल निकालते हैं। ये कह रहा है आपका एक जल के 150 मोल में यूरिया के 500 मोल घुले हैं, तो आपको जल तथा यूरिया का मोल प्रवाह बताना है, यानी कि आपका एक N1 जो मोलों की संख्या यानी जल के लिए दे रखा है, तो ये कितने दे रखे हैं आपके 150, और N2 इसके मोल कितने दे रखे हैं 50, एक N1 मान लिए मैंने, एक N2 मान लिए। ठीक है, यानी कि जल के और ये यूरिया के। यूरिया जानते हो, यूरिया लैब में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ। इसका फॉर्मूला आपको पता है यूरिया का क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, ये होता है, ये लैब में बनने वाला पहला वो है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसका, ये N1 मान लिया, ये N2 मान लिया। हमें जल के मोल चाहिए, मोल प्रवाह, तो जल का मोल प्रवाह तो हमने क्या बताया था, यानी कि N1 बट्टे N1 प्लस N2, यानी कि इस तरीके से निकलता है कि जिस भी पदार्थ का हमें मोल प्रवाह निकालना होता है उसका मान ऊपर रखते हैं और टोटल के अणु नीचे रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका जल का निकालेंगे तो 150, और ये कितना है 150 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 150 बट्टे ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इसमें भाग करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 3 पंजे 15, और सॉरी 4 से काट, किससे काटोगे 5 से 5 या 15, 5 चौक 20,
यानी कि 3/4 आ जाएगा। 3/4 का मतलब 0.75, 4 का इसमें भाग करोगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, पौन जिसे बोलते हो आप। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा आपका ये N2 निकाल लीजिए, N2 के मोल निकाल लीजिए। तो N2 के जो मोल निकालोगे तो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, देखो N2 का जो मोल प्रवाह निकालोगे यानी कि यूरिया का, तो अब के यूरिया का मान ले लोगे N2/N1 प्लस N2, तो इसका मान कितना है 50, 150 प्लस 50, 50 बट्टे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इसमें भाग करोगे तो 1/4 आ जाएगा यानी कि 0.25 आ जाएगा। समझ में आ गई? देखिएगा। और हमने एक चीज और बताई थी जब मोल प्रवाह पढ़ाया था, किसी भी पदार्थ में दो पदार्थ दे रखे हैं तो दोनों पदार्थों के जो मोल प्रवाह है वो एक के बराबर आएगा। देखो 0.75 और 0.25, एक हो गया, दोनों को जोड़ के एक हो गया। 3 भी पदार्थ होते तो भी बनाता, 4 होते तो भी बनाता। ठीक है, और मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, आपको जब भी कभी भी एक का मोल प्रवाह पता चल जाता दूसरे का एक में से ही घटा दो। ये हमें ये भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी, 1 में से इसको घटा देते, 1 में से 0.75 जाएगा तो 0.25 ही निकलेगा, क्योंकि दोनों का मोल प्रवाह बनाकर एक बनता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब आगे देखिए, आगे और सवाल हम करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब ये सवाल, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब हम वीडियो का शेड्यूल जो दे दिया उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम वीडियो आपको देते रहेंगे। बस आपको क्या, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हमसे जोड़िएगा। ठीक है, जो प्रश्न दे रखा है आपका 8 ग्राम प्रति लीटर वाले KOH की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यार से समझना है आपको। 8 ग्राम प्रति लीटर वाले KOH की नॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, नॉर्मलता का यदि मैं नॉर्मली फॉर्मूला लिखूं, नॉर्मलता का क्या होता है आपका, नॉर्मलता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं देख के बता दे रहा हूं आपको। कहाँ गया नॉर्मलता, ये देखिएगा। नॉर्मलता का जो फॉर्मूला है, विलेय में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलेय का आयतन, और ये भी कैसा है लीटर में। इस तरीके से हमने बताई थी नॉर्मलता की। जो नॉर्मलता की जो परिभाषा थी कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इस तरीके से हमने बताया था। तो देखिएगा, हमने तब भी बताया था कि ये ग्राम तुल्यांक निकलता कैसे है। तो अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि ग्राम तुल्यांक हम यदि बात करें तो ग्राम तुल्यांक की हम बात करें तो उसका फॉर्मूला एक अलग होता है। ग्राम तुल्यांक की मैं बात करूं तो इसको लिख लेना। ग्राम तुल्यांक की मैं बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बट्टे ये होता है तुल्यांकी भार, जिसे आप नॉर्मली भाषा में अणुभार के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो ये विलेय का तुल्यांकी भार की जगह में विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलेय का ये लगा दूंगा। समझ में आ गई बात? तो अब देखिएगा, अब जो क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन अभी एक बार ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि आपका 8 ग्राम प्रति लीटर वाले KOH। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, 8 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है, आपका विलेय दे रखा है 8 ग्राम। विलेय की जो मात्रा है वो कितना दे दी, यानी कि 8 ग्राम कह दी, और आयतन कितना दे दिया, आयतन आपका 1 लीटर कह दिया, यानी कि 8 ग्राम प्रति लीटर। प्रति लीटर का मतलब क्या है, 1 लीटर में 8 ग्राम। ठीक है, तो विलेय कितना है, 1 लीटर में 8 ग्राम घुरा हुआ है, 1 लीटर और विलेय इतना मिल गया। अब इसमें क्या है, एक KOH दे रखा है, तो KOH का पहले अनुभार भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिएगा KOH का अणुभार की यदि मैं बात करूं तो अणुभार कैसे निकलता है, देखिएगा KOH का, तो ये KOH है
तो के का कितना होता है 39 होता है, 39, ओ का 16 होता है, एच का 1 होता है, इनको सबको जोड़ोगे तो ये कितना 56 हो जाएगा। ठीक है, ये 56 आ गया अनुभाग। अब आपका देखिएगा इस फॉर्मूले में लगाओगे आप नॉर्मलता निकालने के लिए, इसमें लगाओगे नॉर्मलता निकालने के लिए आपको ग्राम तुल्यांक चाहिए, तो ग्राम तुल्यांक या तो यहीं पे निकाल दीजिए या आप ग्राम तुल्यांक अलग निकाल देना। इसके साइड में आपका बोर्ड की कॉपी काफी बड़ी मिलती है, या तो जैसे हमने ये किया, ये आपका दिया है, उसके बाद में आप पहले ग्राम तुल्यांक का निकाल देना। नंबर दूसरा क्या है, ग्राम तुल्यांक निकालना, उसके बाद में ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो पहले ग्राम तुल्यांक, या आप साइड में निकाल सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आगे बात। सबसे पहले ये उतारना, उसके बाद में आप ग्राम तुल्यांक निकालना। ग्राम तुल्यांक कैसे निकलता है, ग्राम तुल्यांक की मैं बात करूं तो देखिएगा आपको पहला मैं ग्राम तुल्यांक निकालना बता दे रहा हूं। ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या है, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान है आपका कितना 8, और अणुभार कितना है इसका 56 है। ठीक है, ये आपका निकल आया। क्लियर हो गई बात। अब आपका ये जो चीज निकली है, आप इसको 8 7 56, इसको भाग भी कर सकते हो, कितना आ गया 1/7 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आपका ये जो चीज आई है, ये केवल क्या है, तुल्यांकी भार है। अब इस तुल्यांकी भार को यहाँ पर रखोगे, इसको और काटना चाहो तो काट लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर रख देना। यदि यहाँ पर रखूंगा मैं, ध्यान से समझना, ये विलेय का तुल्यांकों की संख्या है, तो इतनी आ गई। ठीक है, बट्टे आयतन लीटर में, चलो 1 लीटर ही दे रखा है, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो ये देखिएगा, इसमें इसका भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.7 यानी कि 1, और फिर 3 बचेंगे और 30 हो जाएगा, यानी 7 के 21, 7 चौक 28, 1.4 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें रखोगे आप, इस फॉर्मूले में रखोगे, इस वाले में ऊपर, तो नॉर्मलता की यदि मैं बात करूं तो इसके बाद में निकालना नॉर्मलता। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखना। तो नॉर्मलता की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे निकाल दूं, तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी, ये 0.14/1, यानी कि 0.14 n आ जाएगी, ये नॉर्मलता निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात, नहीं क्लियर होगी? आपको समझ में आ गया? नहीं आया हो तो एक बार फिर से कमेंट करके पूछ लेना आप। तो ये सब